आज के ई लेक्चर में सैम 1 इसके स्टूडेंट का स्वागत है। आज मैं मंजू मिश्रा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज हम आइडियल ओप-एम्प के बारे में स्टडी करेंगे। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या विशेषताएं होती है। द आइडियल एम्पलीफायर, The ideal op-amp would exist the following electrical characteristics। कौन कौन से characteristics पाए जाते हैं op-amp के अंदर। इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन जो है वो अनंत होता है। इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस RI, इसका इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है। सो डैट ऑलमोस्ट एनी सिग्नल सोर्स कैन बी ड्राइव इट एंड देयर इज़ नो लोडिंग ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेट। ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस इसका ज़ीरो होता है। सो डैट आउटपुट कैन बी ड्राइव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस। ज़ीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज़ ज़ीरो, ये इसकी चौथा करेक्टरिस्टिक्स है। पाँचवीं इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या विशेषता है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ जो है वो अनंत होती है। So that any frequency signal from 0 to infinity hertz can be amplified without attenuation. Other property, infinite common mode rejection ratio, so that output common mode noise voltage is 0. Infinite slew rate, so that output voltage changes occur simultaneously with input voltage changes। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट चेंज होगा, साइमल्टेनियसली ये काम होता है। देयर आर प्रैक्टिकल op-amp दैट कैन बी मेड टू अप्रॉक्सीमेट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग ए नेगेटिव फीडबैक अरेंजमेंट। इन पर्टिकुलर द इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड बैंडविड्थ कैन बी ब्रॉट क्लोज टू द आइडियल वैल्यू बाय दिस मेथड। हम आने वाले चैप्टर के अंदर नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन op-amp के इक्विवेलेंट सर्किट की बात हम करते हैं। फिगर 2.7 शोज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ op-amp। दिस सर्किट इंक्लूड इम्पॉर्टेंट वैल्यूज फ्रॉम द डाटा शीट। A एम्प्लीफिकेशन, RI इनपुट रेजिस्टेंस, R0 output resistance. Note that AVID is an equivalent Thevenin voltage source and R0 is the Thevenin equivalent resistance looking back into the output terminal of the op-amp. The equivalent circuit is useful in analyzing the basic operating principle of op-amp and in observing the effect of feedback arrangement. For the circuit shown in figure 7, the output voltage is given by V0 बराबर AVID is AV1 minus V2। A क्या चीज़ है, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है और VID डिफरेंस इनपुट वोल्टेज है। ये op-amp की इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम अभी और डिस्कस कर रहे हैं। V1 is the voltage at the non-inverting input terminal with respect to ground and V2 is the voltage at inverting terminal with respect to ground। Equation 2.9 ये आप दिखाई दे रही है आपको। Indicate the output voltage is directly proportional to the algebraic difference between the two input voltage। In other word, देखिए, अदर वर्ड में डिफाइन करने से पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोल रहे हैं। ये है हमारा फिगर 2.7 जिसकी मैंने अभी ऊपर चर्चा की थी। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ op-amp। देखिए कैसे बनाया जाता, ये op-amp का इंडिकेशन है। ये प्लस VCC वोल्टेज है, ये माइनस VCC वोल्टेज माइनस VEE वोल्टेज है। ये V1 और V2 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। RI इसका इनपुट रेजिस्टेंस है, R0 इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है और AVID
इसका थेवेनिन वोल्टेज सोर्स जो अभी हम बात कर रहे थे वो है, और यहाँ से हम आउटपुट मेज़र कर रहे हैं विच इज़ V0 इज़ AVID, ठीक है, और इसे हमने ग्राउंड कर रखा है, AVID जो है ग्राउंड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस वे में शो करिए। ये ओपीएम का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। हम बात कर रहे थे, इन अदर वर्ड, operational amplifier amplifies the difference between the two input voltage. It does not amplify the input voltage themselves. ये V1 और V2 को अलग से एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, V1 और V2 के डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करता है। फॉर दिस रीज़न द पोलरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज डिपेंड अपॉन द पोलरिटी ऑफ द डिफरेंस वोल्टेज। आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर देखिए, VID इनपुट V0 के वर्सेस ग्राफ खींचा गया। ग्राफ देखिए आप किस वे में आ रहा है, इसका स्लोप A है, इस वे में ये पहले इंक्रीज़ हो रहा है, और जब पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज प्लस V सैचुरेशन इसे मिलेगा जो कि लेस देन प्लस VCC होगा, तो VCC वोल्टेज मिलने के बाद में ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे चला जाएगा। इस A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से नेगेटिव साइड में देखिए आप, यहाँ पर नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज माइनस V सैचुरेशन इज़ लेस देन माइनस VE है, ठीक है। इस ट्रांसफर कर को हम और स्टडी करते हैं। वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर, इक्वेशन 2.9 is the basic operational amplifier equation in which the output offset voltage is assumed to be 0. क्या अज्यूम किया है हमने? ऑफसेट वोल्टेज 0 है, यानी आप जब दोनों सिग्नल पर सेम वोल्टेज लगाते हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलता है। दिस इक्वेशन इज़ यूजफुल इन स्टडिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन एनालाइजिंग different circuit configuration that employ feedback. The graphic representation of this equation is shown in figure 2.8, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, आपको ऊपर ग्राफ दिखाया था, where the output voltage V0 is plot against input difference voltage VID, keeping gain A is constant. gain A को constant रखा गया है, VID डिफरेंस इन इनपुट वोल्टेज सिग्नल और V0 के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ये है ट्रांसफ़र कॉन्फ़िगरेशन जिसकी मैंने अभी ऊपर चर्चा की थी। हाउएवर द आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एक्सीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। These saturation voltage are specified by the output voltage, swing rating of the op-amp for given value of supply voltage. This means the output voltage is directly proportional to the input difference voltage only until it reaches the saturation voltage, and therefore output voltage remain constant. ठीक है। फिगर 2.8 जो भी हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर है, इसमें हमने यही चर्चा की थी, ये आगे जाके सैचुरेशन पर कांस्टेंट हो जाता है। द कर्व 2.8 is called ideal voltage transfer curve. Ideal because output offset voltage is assumed to be 0. इसे आइडियल वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व क्यों कहा है? क्योंकि हमने ऑफसेट वोल्टेज को 0 माना है। अगेन मैं ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का मीनिंग बता रही हूँ। आपने दोनों इनपुट पर अगर सेम वोल्टेज दिया है तो आपको उनका डिफरेंस 0 मिलना चाहिए आउटपुट पर। अगर ऐसा होता है तो हम उसे आइडियल कहते हैं। इन नॉर्मल ओपीएम यूज़ विथ नेगेटिव फीडबैक, नॉर्मल ओपीएम जो आइडियल ओपीएम नहीं है उसमें ये कंडीशन नेगेटिव फीडबैक से प्राप्त कर सकते हैं। दिस वोल्टेज इज़ नियर 0 एंड इज़ इग्नोर्ड फॉर सिंप्लिसिटी फॉर कैलकुलेशन। नोटिस दैट कर्व इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। इफ़ it were be drawn to scale, the curve would be almost vertical
बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट टर्म पे हम अभी और ऑपएम की बातें करेंगे। अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसके सारे फंक्शंस, उनके नेगेटिव फीडबैक, उनकी अदर एप्लीकेशंस के बारे में अभी कंटिन्यूशन में हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।